अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा अपने एक दोस्त से जो कि यहाँ पर नेशनल हैं और काफ़ी सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। इनकी जो वालिद साहब थे वो यहाँ पर आए थे सन 80s के ज़माने में और फिर इनका मुस्तकिल यहाँ पर रिहाइश पज़ीर हो गए। और इनकी वालदा तर्किश हैं और ये भी तर्किश हैं। कुछ अर्सा के लिए पाकिस्तान चले गए थे और अब ये 2007 में यहाँ पर वापस आ गए विद फैमिली। यहाँ पर इस्तांबुल शहर में अब रह रहे हैं और आज काफ़ी दिनों के बाद जो है वो इनसे रब्ता हुआ है। उन्होंने कहा जी हमने आपसे मिलना है, तो हमने कहा चले जी आप आ जाएं। और इनसे आज बड़ी ज़बरदस्त मज़े की बातें होने वाली हैं। इन्फॉर्मेशन इनसे हम कलेक्ट करने वाले हैं आप लोगों के लिए, चूँकि ये यहाँ पर रहते हैं, डीपली सिस्टम को समझते हैं और एजेंटों वाला सीन नहीं है, तो क्लियर कट ये बातें करेंगे। तो इनका थोड़ा सा तारुफ पहले हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ज़रा अपना इसमें ग्रामी बताएंगे लोगों को। हाँ जी, मेरा नाम आयहान अली शाह है और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, थैंक यू बोलता हूँ, आपने टाइम निकाला मेरे लिए। कोई बात नहीं रान साहब, कोई बात नहीं। मेरा नाम आयहान अली शाह जैसे मैंने बताया आपको, और मेरी बर्थ यहाँ की है। तो बस अपना बैकग्राउंड बताइए, यहाँ स्कूल कहाँ से पढ़ा, कितनी देर तक पढ़ा? एक्चुअली मेरी बर्थ जब यहाँ हुई, मैं तकरीबन 2nd क्लास तक मैं यहाँ पढ़ा हूँ। 2nd क्लास के बाद मैं शिफ्ट हो गया था पाकिस्तान। अच्छा। तो लाहौर का रहने वाला हूँ मैं। अच्छा, लाहौर में किस जगह पर? जी, लाहौर में इचरा एरिया है। इचरा एरिया में हूँ और अब समनाबाद शिफ्ट हो गए थे कुछ ईयर्स से। तो यहाँ किस सन में आप वापस आए? यहाँ पे मैं 2007 में यहाँ पे वापस आया। फिर इधर आने के बाद मुझे एक्चुअली मेरी बर्थ यहाँ की थी, दैट्स वाई मुझे आर्मी जाना पड़ा। आर्मी ट्रेनिंग की मैंने, 15 महीने में आर्मी में रहा यहाँ। अच्छा, ये कंपलसरी होती है? बिल्कुल कंपलसरी है एक्चुअली, जस्ट उन लोगों के लिए जो टर्किश बर्थ जिनकी यहाँ की। तो ये कितने अर्से पर मुहीद होती है ट्रेनिंग? ये एक्चुअली इसका टाइम पीरियड भी अब चेंज हो गया। जब मैंने किया था 2007 में, उस वक्त 15 महीने थी, तो अब 1 साल में ले आए हैं। तो अब आई थिंक 1 साल से भी अब 6 महीने में आ गई है, 6 मंथ्स की हो गई अब। तो आजकल आप यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं? मैं यहाँ पे, मेरी जॉब है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जॉब करता हूँ मैं, डिज़ाइनर हूँ। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा रान भाई, एक कुछ मेरे क्वेश्चन आपसे पूछने हैं और आप इसको तफसील से बेशक आप इसका जवाब दें, कोई इशू नहीं है। वीडियो अगर लंबी भी हो जाए तो आप काइंडली इसको देखते रहिएगा क्योंकि आप लोगों के इसमें फ़ायदा डेफिनेटली आप लोगों को होगा। अच्छा रान भाई, ये बताएं कि लोग यहाँ पर आते हैं तुर्की का वीज़ा लेके, बड़े ख्वाब दे के कि यहाँ का रेजिडेंस कार्ड लेंगे और उसके बाद जो है वो सबसे पहले उनके साथ तो ये धोखा होता है टीआरसी के हवाले से। कुछ लोग मैंने सुना है कि डॉलर्स में यहाँ चार्ज कर लेते हैं, हालांकि इतने का कार्ड बनता नहीं जितना वो लोग यहाँ पर चकमा दे के बच्चों से पैसे बोझे में ठोल लेते हैं। क्या ये बात ठीक है? एक्चुअली बिल्कुल ऐसे ही है, फ्रॉड होते हैं यहाँ पे भी। तो इससे थोड़ा अपने ये बचत रखनी चाहिए इंसान को। तो अच्छे और जो है न्यूट्रल चैनल्स पे चलना चाहिए। तो ये अक्सर वो $1000 $1200 दे दें का रेजिडेंस कार्ड बनाने का, और अगर एक्चुअल इसकी फ़ीसेस वगैरह देखें तो वो 1200-1300 लीरा 1400 लीरा में मैक्सिमम जाता है। क्या ये ठीक है सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फ़ीसेस बहुत कम है। एक्चुअली लोगों को प्रोसेस का पता नहीं है, तो इसलिए जो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं लोग। और मोस्टली यही होता है कि पाकिस्तानी के साथ इस तरह फ्रॉड कर रहे होते हैं। तो बहुत लोग होते हैं जो जॉब नहीं कर रहे होते हैं, इस तरह अपनी इनकम जो है ना वो कर रहे होते हैं कि दूसरे लोगों से ज़्यादा पैसे लेते हैं और अपॉइंटमेंट लेते हैं और इस तरह उनका जो है ना रेजिडेंस का जो है ना वो इशू सॉल्व करते हैं, उसमें से अपनी कमीशन निकालते हैं, हर जगह से अपनी कमीशन ले रहे होते हैं। तो इसलिए वो 1000, कोई $1500, $2000 लेने वाले भी लोग हैं। अच्छा राना भाई, ये बताएं कि ये जो $2.5 लाख वाला सीन इन्होंने खोला हुआ है कि आप 2.5 लाख प्रॉपर्टी ख़रीदें या इन्वेस्टमेंट करें इतने पैसों की, तो पासपोर्ट आपको जो है वो मिल जाता है तर्किश। क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। $2.5 लाख की अगर आप इन्वेस्टमेंट करें या घर लें या फिर इन्वेस्ट करें बिज़नेस में, तो आपको नेशनलिटी मिल जाती है यहाँ पे, 1 मंथ में मिल जाती है। अच्छा, आपने किसी को इस तरह पासपोर्ट लेते हुए यहाँ देखा है? $2.5 लाख इन्वेस्ट किया और आपने उसको देखा पासपोर्ट लेते हुए? बिल्कुल बिल्कुल देखा है मैंने, और मेरे जानने वाले हैं पाकिस्तानी हैं, तो उन्होंने लिया। अच्छा, कहते हैं कि ये अक्सर $2.5 लाख को इन्वेस्ट करता है, बाद में जब एक्सपोर्ट वैल्यू निकलती है प्रॉपर्टी की तो वो $2.5 लाख के बराबर नहीं निकलती, तो उनका पासपोर्ट का प्रोसेस रुक जाता है। क्या ये वाकई ठीक ऐसा होता है?
ये $2.5 लाख की एक्चुअली उस सिर्फ $2.5 लाख नहीं होता, $2.5 लाख से ज़्यादा लग जाते हैं कितना? तकरीबन। आई थिंक उसमें 50-60 हज़ार रुपये लगता है डॉलर। नहीं, तो रफ सा आइडिया दे दें। रफ सा आइडिया यही है कि $1 लाख के करीब लग जाता है ऊपर और लग जाता है। लग जाता है। तो इसका मतलब ये झूठ बोलते हैं एजेंट? बस आपको मतलब कि आप एंटर हो जाते हैं जब इस काम में, फिर आपके पास जो इस काम में एंटर होता है फिर वो इस इतनी सी रकम को देखता नहीं है, नोट नहीं करता, वो फिर ले लेते हैं। अच्छा, ले लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये बताया रान भाई कि ये जो कहते हैं आपने एक प्रॉपर्टी ख़रीद ली है 2+1 3+1 4-5 लाख लीरा का, 6 लाख लीरा का, 10 लाख लीरा का भी ख़रीद लें तो 5 साल के बाद आप जो है वो यहाँ पर पासपोर्ट लेने के लिए अहल हो जाते हैं, नेशनलिटी आपको मिल जाती है। क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं और अगर वो $2.5 लाख से कम की है विदाउट टैक्स वगैरह, विदाउट सारी चीज़ें, तो उसमें आपको जो है ना नेशनलिटी नहीं मिलेगी, आपको वो नहीं देंगे कार्ड। नहीं, अक्सर ये कहते हैं कि आप कोई फ्लैट ख़रीद लें, 1-2 फ्लैट ख़रीद लें और रहना शुरू कर दें, तो जब 5 साल का अरसा होता है, यानी कि आपको 2 साल का पहले वो दे देते हैं, कार्ड एक्सटेंड करते हैं रेजिडेंट, फिर 3 साल का, फिर 5 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं यहाँ की नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए, या वो परमानेंट रेजिडेंस पहले मिलता है PR, उसके बाद पासपोर्ट के लिए 6 साल बाद यानी कि आपको मिल जाता है। यानी पासपोर्ट नहीं मिलता इसका मतलब? नहीं, बिल्कुल नहीं, पासपोर्ट नहीं मिलता आपको, जो है ना परमानेंट कार्ड मिल जाता है, लेकिन आपको नेशनलिटी जो है नॉर्मल नेशनलिटी कार्ड वो नहीं देंगे आपको। अच्छा आरम भाई, इसको जो रेजिडेंट PR जो है इसको एक्सटेंड करवाने के भी चार्जेस होते हैं? बिल्कुल, इसके एक्सटेंड होते हैं यानी कि? बिल्कुल इसके चार्जेस होते तो हैं। ये जो कहते हैं जी आप 5 साल बाद आपको मिल जाती है नेशनलिटी, आप कोई 1-2 अपार्टमेंट खरीद के रख लें, उस पर रहते रहें, एक्सटेंड होता रहता है और आपको पासपोर्ट मिल जाता है, यानी ये सब झूठ फ्रॉड है? फ्रॉड है ये, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इनके कानून में भी नहीं है? कानून में नहीं है एक्चुअली मेन चीज़ ये है, आपने अगर बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं की है तो आपको जो है ना नेशनलिटी नहीं देंगे। बड़ी से हमारा वही $2.5 लाख? बिल्कुल $2.5 लाख मिनिमम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो यानी ये जो वो कहते हैं झूठो झूठ चुतारी वाला सीन चल रहा है इधर? सर इस तरह ही है ना, बस गलत बयानी करते हैं, तो इस तरह पैसा कमाने का ज़रिया बनाया हुआ लोगों ने। यानी तर्किश गवर्नमेंट का कसूर नहीं, हमारे जो एजेंट हैं या यूट्यूब वाले गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं? ऑब्वियसली हमारे यूट्यूबर्स का, हमारे पाकिस्तानियों का, इन्हीं के गलत मशरे हैं। तो एक्चुअली अगर प्रॉपर चैनल के तरीके से बंदा आके खुद अगर पता करे, टर्की के जो इदारे हैं उनमें जाके खुद पता करे, तो आपको क्लियरली बता देते हैं। वो किसी पाकिस्तानी से रब्ता करने के बजाय आप मेन जो तुर्क इदारे जो हैं, तुर्कों के इदारे जो हैं, उनमें जाके आप पता करें तो आपको क्लियर पता लग जाता है। अच्छा, ये बताया भाई, ये जो रिया मनीग्राम वेस्टर्न यूनियन वाला काम है इधर, या ये डोविस की शॉप होती करेंसी की, तो इसके लिए भी नेशनल होना ज़रूरी है कि आप कोई कंपनी बना के इसको ओपन कर सकते हैं? नहीं, इसके लिए वेस्टर्न यूनियन, रिया हो गया और मनीग्राम हो गया, इसके लिए आपको इधर का नेशनल होना ज़रूरी है। ज़रूरी है नेशनल होना। आपके पास इधर का ID कार्ड होगा तो आपका जो है आप ओपन कर सकते हैं काम। अच्छा, ये भी सुना है कि आप कोई यहाँ बिज़नेस करते हैं तो आपको 5 बंदे लोकल तुर्क के रखने पड़ते हैं, मेल फीमेल कोई भी आप रखें, और उनका थोड़ा सा बताएं कि कितना टैक्स देना पड़ता है एक आदमी का सैलरी के अलावा? बिल्कुल, आपको जब आपने कोई ओपन करना जब ऑफिस, तो आपको इधर लोकल 5 लोगों को काम पे रखना पड़ेगा आपको, और उनके जो है टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, और फिर आपने कोई आउटसाइडर बाहर का बंदा अगर कोई रखना तो छठा बंदा वो होगा। तो नहीं, वो कितना टैक्स फी बंदे का देना होता है? उनका टैक्स 600 650 लीरा 700 लीरे के करीब है एक बंदे का, पर बंदे का 700 लीरे के करीब है। अच्छा, आप सुना है कि कुछ ज़्यादा भी हुआ है, 1000 के करीब शायद गया है? नहीं, 1000 नहीं हुआ, हेल्थ वगैरह का थोड़ा सा उसमें आया है, तो 850 900 के करीब पहुंच गया। तो फिर बंदा यहाँ पर कौन सा कारोबार करे? कोई बंदा स्टार्ट में इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, सैलरी के अलावा टैक्स भी दे, उनके रेंट भी दे, तो कौन सा ऐसा काम है जो बंदा यहाँ स्टार्ट करे, इस जो 5 बंदों से छूट मिल जाए उसको? यहाँ छूट है ही नहीं? नहीं, अगर आपने अपना काम करना है तो छूट नहीं है। एक्चुअली छूट है, अगर आपने किसी वर्कर को रखना है, पाकिस्तानी को एज अ वर्कर आपने किसी को साथ रखना है, तो फिर आपको 5 की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने किसी को नहीं रखना, जस्ट अपने लिए आप कोई कारोबार खोलना चाह रहे हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं है किसी को वो करने की, 5 बंदे तुर्किश रखने की ज़रूरत यानी नहीं है। अपना वर्क परमिट ना निकलवाएं,
बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स बना के रखे, काम चला रहे हैं, तो 5 बंदों की उस वक्त ज़रूरत नहीं है। नहीं, ज़रूरत नहीं है। और जब अपना ऑनर ने खुद ही निकाला है अपना वर्क परमिट अपनी ही कंपनी से, तो फिर 5 बंदे कंपलसरी हैं। आई डोंट थिंक उस वक्त भी कंपलसरी नहीं है। जब आपने अपना भी निकाल, अगर आपने एक्स्ट्रा किसी और को एज अ वर्कर रखना है, किसी टूरिस्ट को, किसी आउटसाइडर को, फिर आपको ज़रूरत होगी 5 बंदों की। अच्छा, ये बताएं कि प्रॉपर्टी किस इलाके में लेनी चाहिए? फैमिली अगर कोई आती है यहाँ पर, तो अगर उसके पास कोई 5-6 लाख तक लीरा है और वो यहाँ पर कोई फ्लैट ख़रीदना चाहता है, तो कौन सा एरिया बेस्ट है? एशिया साइड, यूरोप साइड में से कोई बता दें। सर, अब ये लेने वाले पे जो फ्लैट लेना चाहता है उस पे डिपेंड करता है कि वो किस किस्म के एरिया को पसंद करता है। थोड़ा सा जो है रास्ते से दूर, शहर से दूर एरिया चाहता है या फिर क्राउड वाला एरिया पसंद करता है, डिपेंड करता है। और एशिया साइड जो है थोड़ा वो है शहर से थोड़ा सा हट के आ जाता है और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। और वहाँ पे जो है चीप अपार्टमेंट के सस्ते कहाँ मिल जाते हैं? चीप अपार्टमेंट दोनों तरफ हैं, एशिया साइड पे भी हैं, यूरोप साइड पे भी हैं। मरकज़ से थोड़ा सा हटके हैं, इस्तांबुल मरकज़ से थोड़ा सा हटके हैं, चीप मिल जाते हैं आपको। अच्छा, ये बताएं जॉब्स का सीन क्या है? या कोरोना से पहले क्या सीन था जॉब का? इजीली मिल जाती? कोरोना के बाद यहाँ पर जॉब का थोड़ा सीन, उस हवाले से थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल, कोरोना से पहले जॉब्स जो थी आराम से मिल जाती थी। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है कोरोना से, जो है कोरोना से, जब से कोरोना आया है तो कोरोना के बाद काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ गया जॉब्स पे भी। यानी जॉब नहीं मिल रही? बिल्कुल मुश्किल हो रही है, थोड़ी मिल भी रही है आपको तो सैलरीज कम मिल रही हैं। और जो है अच्छा, ये बताइए टीआरसी कार्ड के ऊपर जॉब कर सकते हैं लीगली? बता दें ज़रा। नहीं, टीआरसी कार्ड पे लीगल जॉब नहीं कर सकते, इसलिए लेट्स सपोज अगर पकड़े गए तो फिर क्या होता है? सर मैंने जगह देखे हैं ऐसे कई सारे फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ जानने वाले पाकिस्तानी काम करते हैं। जब वहाँ पे चेकिंग करने के लिए स्टाफ आता है तो वो फैक्ट्री से बाहर निकाल देते हैं। जो फाउंडर उनके पास काम कर रहे होते हैं उनको निकाल देते हैं, या फिर इस तरह शो करते हैं कि हमारे क्लाइंट आए हुए हैं, इस तरह उसको आराम से वहाँ से आउट कर दिया जाता है। इसलिए कि वो लोग चेक करते हैं फिर उसका आप टैक्स पे कर रहे हैं कि नहीं, उसके पेपर है कि नहीं आपके पास जो आउटसाइड। अच्छा, मैंने सुना है जो बंदा जॉब के लिए यानी कि आता है इधर और वो वर्क परमिट लेना चाहता है जॉब करते हुए, तो उसको मैंने सुना है कि वर्क परमिट नहीं मिलता यहाँ, बड़ी मुश्किल से मिलता है, यहाँ निकाल के नहीं देते ऑनर जो हैं। क्या ये वाकई ऐसा है? सर एक्चुअली बात इस तरह के टर्की में भी बहुत से टर्किश लोग हैं जो नेशनल इधर के जो टर्किश हैं वो भी जॉबलेस हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो गवर्नमेंट फिर यही चाहेगी कि अपने जो इनके लोग हैं वो जॉब पे आएँ, वो जॉब फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी होगी। तो इसलिए इन्होंने 5 बंदों की शर्त रखी है कि 5 बंदे आप टर्किश रखें तो आपको एक बंदा फॉरेनर आप रख सकते हैं। अच्छा, सुना है यहाँ की जो फूड चेन है, ये ग्रोसरी स्टोर जैसे 101 है, शौक है, बीम है, मिग्रोस है, अगर कोई फॉरेनर बंदा यहाँ पर आता है तो इनकी फ्रेंचाइज वो ले सकता है या नहीं ले सकता? अगर ले सकता है तो क्या प्रोसीजर है? अगर नहीं ले सकता तो क्यों ऐसा है? सर इनकी भी यही डिमांड है मेन कि टर्किश नेशनल होना ज़रूरी है आपके लिए। तो टर्किश नेशनल अगर आप होते हैं तो आईडी कार्ड टर्की है आपके पास टर्की का, तो आप वहाँ की फ्रेंचाइज ले सकते हैं। और लेकिन बर्गर किंग और मैकडोनल्ड्स जो हैं उनकी मिल सकती है। एक जानने वाले थे, उन्होंने पता किया भी था यहाँ पे, बल्कि मैंने ख़ुद उनके साथ इसमें हेल्प कराई थी उनकी। तो उन्होंने कहा था कि तकरीबन 10 लाख लीरे फ्रेंचाइज के थे उनके, जो है बर्गर किंग के 10 लाख। अच्छा, उसके लिए यानी नेशनल यहाँ का होना ज़रूरी नहीं है? नहीं, ज़रूरी नहीं था, ऐसी कोई शर्त नहीं थी। 10 लाख लीरे वो मांगते थे फ्रेंचाइज़ के, जस्ट फ्रेंचाइज़ के, जस्ट उसके नाम के लिए। ठीक हो गया। तो ये बताएं कि नेशनलिटी लेने के क्या तरीके हैं यहाँ पर? इजी वे कुछ आपको अगर आइडिया है तो वो बता दें। अगर वो बंदा यहाँ पैदा ही नहीं हुआ आपकी तरह यहाँ पर, तो वो फिर क्या करे फॉरेनर? एक्चुअली नेशनलिटी लेने के 2 ही तरीके हैं। पहला तरीका तो मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे असाइलम, जो कि मैं उसको तरजीह नहीं दूंगा, कोई भी किसी को भी रेफर नहीं करूँगा कि असाइलम लें। इसलिए ये असाइलम अक्सर लोगों को असाइलम क्या होता है ये समझा दे रहा है। असाइलम ये है कि आप इधर आने के बाद आपको ना वो करना पड़ता है, आपको इल्तिजा करनी पड़ती है। एक्चुअली इल्तिजा भी टर्किश का वर्ड है। असाइलम ये है कि आपने अपने मुल्क में आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई जान की या आपकी किसी के साथ दुश्मनी है, तो जान का ख़तरा है आपको वहाँ पे, तो उसके लिए आप इधर आके अपील करते हैं कि मैं आपकी सियासी पनाह चाह रहा हूँ। सियासी पनाह को एक्चुअली कहते हैं असाइलम।
तो यहाँ ईज़िली मिल जाती है? बिल्कुल वो मिल जाती है। कितना टाइम लगता है उसको? उसका प्रोसेस है, आपको 1-1.5 महीना लग जाएगा। अनकरा जाना पड़ता है उसके लिए, अनकरा जाके अपने पेपर आपने वहाँ देने पड़ते हैं। फिर अनकरा आपको एक सिटी जो है वो इशू करता है कि आपने इस सिटी में रहना है। उसके अलावा किसी सिटी में रह नहीं सकता? नहीं, उसके अलावा आप किसी भी सिटी में जा सकते हैं, लेकिन उस सिटी में एक आपको जो है पुलिस स्टेशन बता दिया जाता है कि इस पुलिस स्टेशन में आपने 1 हफ़्ते में या 2 हफ़्ते में आपने हाज़िरी देनी है जाके। कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको यहाँ लीगल करने में? बाद में 3 साल लग जाते हैं। आपने उसी एरिया में रहना होता है, उसी सिटी में रहना होता है, उस थाने में आपने, अगर आप रेगुलरली जा रहे हैं, जब वो बुलाते हैं 15 दिन बाद या 10 दिन बाद आपने अपनी जाके अगर आपने अपना वो इंटरव्यू किया तो उसमें आपने हर 15 दिन बाद आपने जाना है, या 10 दिन बाद 15 दिन बाद आपने जाना है और जाके उधर अपील करनी है। तो अच्छा, उनको ये टेम्पररी रेजिडेंस कार्ड हमारे वाला ही मिलता है कि परमानेंट रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है या पासपोर्ट मिलता है? सर मैं यहाँ यही बता रहा हूँ कि आपने 10-15 दिन बाद आपने अपनी हाज़िरी देनी है वहाँ जाके। हाज़िरी देने के बाद उसके बाद आप वो जो आपको नोट करेंगे कि ये रेगुलरली आ रहा है, 10-15 दिन बाद आप जाएंगे, उसके बाद आपको कह देंगे 2 महीने बाद आएँ, फिर 2 महीने बाद बुलाएंगे आपको। इस तरह आपके जब 3 साल पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद आपको नॉर्मल ID कार्ड या ये दे देंगे, तुर्की का? बिल्कुल, तुर्की का ID कार्ड। उसमें भी 1 साल फिर लगा देंगे, कुछ 4 साल लग जाएंगे। या ID कार्ड दे देंगे, या आपको किसी और मुल्क के लिए प्रेफर कर देंगे, आपको जो है आपको ऑप्शंस दे देंगे कि हम आपको इस मुल्क में जहाँ पे आप जाना चाहते हैं वहाँ हम आपको भेज देते हैं। अच्छा, दूसरा कोई और तरीका नेशनलिटी का? दूसरा तरीका फिर ये है कि शादी करनी पड़ेगी आपको यहाँ। अच्छा, तो ये इजीली यहाँ शादी हो जाती है? इतनी ईजी नहीं है एक्चुअली, अंडरस्टैंडिंग की बात है यहाँ पे जो है अरेंज मैरिजेज़ नहीं है, तो 95% यही है, 98% कह सकते हैं कि आप जो है ना लव मैरिज वाला सीन है। अच्छा, मैंने सुना है कि यहाँ पर अगर आप शादी करें तो फ़ीमेल को हैंड ओवर करना पड़ता है आपके घर या कोई प्रॉपर्टी है या कोई आपके पास बैंक अकाउंट में कुछ पैसे हैं तो वो उसको कुछ देना पड़ता है, लाइक जहेज़ की सेंस में? नहीं, ऐसी कोई शर्त नहीं है, ये टोटली जो है ना अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि जिस आदमी ने तुर्की से शादी कर रहा है वो बाहर से आया हुआ है तो उसके नाम पे कुछ ना कुछ उसको प्रॉपर्टी या घर, ये अक्सर हमने सुना है ऐसा कि जी होता है। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, तो डिपेंड करता है किस तरह के लोग आपको मिले हैं। और एक्चुअली ये बात है, इधर जो है ना पैसे की बहुत ज़्यादा हवस है, पैसे की बहुत ज़्यादा हवस है, तो लोग अपने आप को एक तरीके से गारंटी में भी ले रहे होते हैं, इस तरह भी कह सकता हूँ आपको। तीसरा तरीका जो है, आपको प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी यहाँ पे, तकरीबन $2.5 लाख की प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी या बिज़नेस स्टार्ट करना पड़ेगा, तो उसमें भी आप जो है ना नेशनलिटी ले सकते हैं यहाँ पे। यानी 3 तरीके हैं जो आप यहाँ पर नेशनल आप उसके ज़रिए हो सकते, इसके अलावा और कोई नहीं है? इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, इन 3 तरीक़ों से आप प्रॉपर चैनल के तरीके से आप यहाँ पे नेशनल हो सकते हैं। अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा ज़रा मज़ीद क्लियर करें कि जो लोग हमें यूट्यूब पे दिखाया जाता है, कुछ यूट्यूबर्स वीडियो बनाते हैं या कुछ एजेंट्स हैं वो बनाते हैं और ऐसा सीन पेश कर रहे होते हैं तुर्की का, बस यहाँ पर बहुत बिज़नेस है, जॉब्स हैं, आ जाएँ सारा कुछ कर के। जितना मैंने देखा है ना तो यहाँ जॉब्स हैं ना ही बिज़नेस है तो वो शिक इतनी सख्त हैं कि बंदा परेशान हो जाता है। क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल सही है। वो एक्चुअली कहते हैं ना, हमारी एक कहावत है, दूर के धूप सुहाने कहते हैं। जी। इस तरह नज़र आ रहा होता है, दूर के डोल सुहाने। सॉरी, मेरी उर्दू भी थोड़ी कम हो गई, कोई इशू नहीं, काफ़ी अरसे से यहाँ पे हूँ। तो इस तरह ही है, मतलब कि आपको फिर समंदर की गहराई में उतर के फिर बहुत सी चीज़ों का आपको तब पता लगता है आके। क्या यहाँ पर आना चाहिए लोगों को बिज़नेस करने के लिए? अगर ये सारी चीज़ें हैं रियलिटी सारी, तो क्या आना चाहिए यहाँ पर लोगों को? अगर सैलरी भी नहीं जो अच्छी है, यहाँ जॉब भी नहीं मिल रही, अच्छी सैलरी भी नहीं मिल रही, बिज़नेस में ये रुकावटें हैं, तो क्या आना चाहिए यहाँ पर लोगों को? आप क्या रिकमेंड करते हैं? मैं तो ये रिकमेंड करूँगा, अगर पाकिस्तान में जो भी भाई जॉब्स कर रहे हैं वहाँ पे, उनकी अगर वहाँ पे कोई 50,000 60,000 की आमदनी है रुपए, यानी कि बिल्कुल रुपयों में, तो मेरे ख्याल से वहाँ रहना ज़्यादा बेहतर है इधर आने की बजाय। एक तो वो फैमिली से दूर रहेंगे यहाँ पे, तो इधर उनके अखराजात भी होंगे, तो मेरे ख्याल से वहाँ रहना ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, लेट्स सपोज कोई आता है बिजनेसमैन जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे यहाँ पर वो कौन सा बिज़नेस करे? अगर वो ये चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं 5 बंदों की सिक्योरिटी सैलरी के लिए, तो उसको कौन सा बिज़नेस यहाँ पर करना चाहिए?
एक्चुअली हर कोई अपनी फील्ड का काम करना चाहेगा। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में वो क्या करते हैं, उधर क्या करना चाहते हैं। तो सुनार की दुकान खुल सकती है यहाँ पे, सुनार का काम बहुत अच्छा है। खाने पीने में क्या चीज़ें हैं उनमें से कोई? गारमेंट्स का काम भी सही है, खाने पीने का काम भी सही है। ये एक्चुअली खाने पीने का और गारमेंट्स का हर जगह पे है। तो टर्किश लोगों को वैसे भी जो है पहनने का, खाने पीने का बहुत शौक़ है। अच्छा, लैंग्वेज का यहाँ पर बड़ा प्रॉब्लम है, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे अगर कोई यहाँ आना चाहता है इन फ्यूचर, तो वो टर्किश लैंग्वेज के हवाले थोड़ा सा बताएं। वो वहाँ से सीख कर है, ये यहाँ बेटर सीख सकता है, तो इसका थोड़ा सा ज़रा बता दें आप। बिल्कुल, लैंग्वेज की प्रॉब्लम है यहाँ पे। एक्चुअली ये लोग अपने ज़ुबान को बहुत तरजीह देते हैं, बहुत प्रेफर करते हैं अपनी ज़ुबान को। तो उसमें यह है कि आने से पहले या कोई कोर्स कर लिया जाए, टर्किश कोर्स कर लिया जाए, या फिर इंटरनेट के ज़रिए कुछ खुद से थोड़ा बहुत सीखा जाए, या फिर कुछ फ्रेंड्स बनाए जाएं टर्किश, जिनसे थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिल सके। तो ठीक हो गया। असल में हमारे अरान भाई हैं, इन्होंने एक जगह जाना भी है, सर्दी भी लग रही है यहाँ पर, अभी मौसम ठंडा है, और मज़ीद इनके साथ कुछ वीडियोस जो हैं वो हम कोलैबोरेट करेंगे, कुछ बनाएंगे, अच्छी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे आप लोगों के लिए। और इनका बाय द वे चैनल है तुर्क मीडिया के नाम से, आप लोग जाएं यूट्यूब के ऊपर सर्च करें, कुछ फ़नीज़ वीडियोज़ हैं इन्होंने उस पर अपलोड की हुई हैं। रिसेंटली कुछ और ये वीडियोस बनाएंगे आप लोगों के लिए, मैं भी साथ होऊंगा, कुछ ये हमारे साथ होंगे वीडियोस में, और आप लोगों के लिए अच्छी जो है वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ वो तुर्की के हवाले से शेयर करेंगे। इनके चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और मेरे तो डेफिनेटली आप लोगों ने करने ही करने हैं। बाकी ये कि अगर आपने मज़ीद कुछ क्वेश्चन पूछने जो हमने बात की है जितनी भी, उस हवाले से कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, और अगर मैं प्रॉपर ना आंसर कर सका तो मैं अपने अरान भाई का नंबर जो है वो भी दे दूँगा, आप लोग डायरेक्ट इनसे जो है वो बातचीत कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो ये अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ है वो आप लोग तक जो है वो पहुँच सके।